इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे, इम्प्लीमेंट किया है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कौन कौन से मछुआ कल्याण संघ, ये आपको बता दिया मैंने 2017 मछुआ समुदाय के अंतर्गत आने वाली जाति, जो इस कोष के अंतर्गत लाभ लेने वाले मछुआ समुदाय के लोग हैं वो हैं परंपरागत मत्स्य आखेटक है, केवट, मल्ला, निषाद, बिंद, धीमर, कश्यप, बातम, रैकवार, माझी, गोड़िया, कहार, तुरैया अथवा तुराहा। समुदाय से संबंधित ऐसा व्यक्ति अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो 1 वर्ष अथवा उससे, मतलब जो मछुआ समुदाय से संबंधित है वो तो है ही है, साथ में अन्य जाति के लोग भी जो 1 वर्ष से अधिक जिन्होंने मत्स्य पालन में कोई काम किया है वो भी इसी के अंतर्गत आएंगे और वो इसका मत्स्य पालक कल्याण कोष का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस कोष के अंतर्गत जो है बहुत सारी उप योजनाएं हैं जिनमें आपको लाभ प्रदान किया जाएगा, जैसे कि दैवीय आपदा से प्रभावित होने पर चिकित्सा सहायता भी इसमें प्रदान की जाती है। समुदाय भवन निर्माण का भी है, जो सामुदायिक भवन होते हैं ना, तो आप शादी वगैरह अगर आपके अपने प्रोग्राम है, सामाजिक प्रोग्राम है, उनके लिए आप कर सकते हो। चौथा है आपका मछुआ आवास, मछुआ आवास भी इसी कल्याण कोष के अंतर्गत आता है। फिर वैवाहिक सहायता, जो लड़कियां होती हैं उनके लिए शादी के लिए ऋण को, शादी के लिए अनुदान देती है गवर्नमेंट। उसके बाद शिक्षा हेतु सहायता, सीनियर सिटीजन की सहायता जो 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, ठीक है, महिला सशक्तिकरण इत्यादि। लेकिन इन सभी उप योजनाओं में जो वर्तमान में अभी चल रही है योजनाएं वो है आपकी दैवीय आपदा से प्रभावित होने पर चिकित्सा सहायता और मछुआ आवास और समुदाय भवन निर्माण। ये 4 योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं, जिनमें से 3 के फॉर्म अभी भी आप भर सकते हैं। दैवीय आपदा, मछुआ आवास और चिकित्सा सहायता के लिए आवेदन आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। दैवीय आपदा से प्रभावित होने पर आपको क्या क्या लाभ मिलेगा? ये लाभ तभी अनुमन्य होगा अगर आपने किसी अन्य योजना के तहत इसका लाभ प्राप्त ना किया हो, क्योंकि भारत सरकार जो है बहुत सारी योजनाएं चला रही है। हर कोई किसी योजना में लाभ प्राप्त कर लेता है, कोई किसी योजना में लाभ प्राप्त कर लेता है। तो अगर आपने अन्य योजना में लाभ प्राप्त किया है, नहीं प्राप्त किया है, तो आपको इस योजना के अंतर्गत लाभ मिल जाएगा। इसका संबंधित जनपद में आपको संपर्क करना पड़ेगा। ऑनलाइन इसके आवेदन अभी भी खुले हुए हैं, आप चाहें तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब कौन कौन सी जो दैवीय आपदाएं होती हैं वो गवर्नमेंट के शासनादेश के अकॉर्डिंग, ये शासनादेश दिया हुआ है, इस शासनादेश के अकॉर्डिंग ये सारी आपदाएं जो आपको नीचे सेकंड पॉइंट में दे रखी हैं, जो आपका बेम, सीवर सफाई, ये सारी आपदाएं जो आपके शासनादेश में निहित हैं उन्हीं के लिए आपको मत्स्य पालक कल्याण कोष से आपको अनुदान की सहायता राशि प्राप्त। अब क्या सहायता होगी, कैसे कैसे मिलेगा, ये है आपका यहाँ पे दैवीय मृत्यु होने पर परिवार को, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है किसी दैवीय आपदा में, तो 4 लाख रुपए तक का अनुदान उसको सरकार देगी। पैर अथवा आंख खोने पर 74,000, आंशिक रूप से विकलांग होने पर, मतलब 40 से 60%, अगर वो 40 से 60% विकलांग है तो, और 2.5 लाख 60% से अधिक। ये कौन तय करेगा? ये आपके मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ, जब आप अपने आप वहाँ पे अपना अप्लाई करेंगे अपने इसके लिए, दिव्यांग सर्टिफिकेट के लिए, तो एक पैनल बैठता है, वो पैनल आपका जो है जांच करेगा। जांच करने के बाद आपको वो सर्टिफिकेट दे देगा कि आप 40 से 60 में है या 60 से 80 में। वो सर्टिफिकेट के बाद ही ये लाभ आपको अनुमन्य हो पाएगा। दूसरा है घायल होने पर चिकित्सालय में भर्ती होने पर। अब चिकित्सालय में भर्ती होने पर आपका क्या है, इसमें भी 2 तरीके के हैं। क्या कि 16,000 आपको मिलेगा 1 सप्ताह से अधिक, अगर 7 दिन से ज्यादा अगर आप भर्ती हैं तो आपको 16,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर 7 दिन से कम है तो आपको 5400 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए भी यही है, अगर आपने कहीं और से, मतलब ये उपचार में आपका है आयुष्मान योजना के अंतर्गत उपचार दैवीय आपदा में, आप भले ही आपको कोई परेशानी अगर कुछ हुआ है दैवीय आपदा में होने से लाभ ले लिया है, तो आप इसके अंतर्गत ये लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। ये है नावों की क्षति हो जाती है दैवीय आपदा में, कभी बाढ़ आ गई या किसी में जाल टूट जाल आपका खराब हो जाता है, तो उसके लिए आपका ये 6,000 रुपये आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नावों के लिए। चिकित्सा सहायता, तो चिकित्सा सहायता के अंतर्गत भी आपको पता ही है कि कुछ गंभीर बीमारियां होती हैं जिनका इलाज करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है। तो ये गंभीर बीमारियां आप नोट करके, पैसे शासनादेश से आप ऑनलाइन निकालेंगे तो ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी।
ठीक है। ये सारी बीमारियां हैं, हृदय की शल्यक्रिया हुई, गुर्दा का प्रत्यारोपण हुआ, लीवर हुआ, मस्तिष्क हुआ, रीढ़ की हड्डी, पैर के घुटने बदलना, कैंसर का इलाज, ये लिस्टेड गंभीर बीमारियां हैं जिनके इलाज के लिए आपको सहायता मिल जाएगी। इसका भी यही है कि आपका अगर किसी अन्य योजना में अगर आपने लाभ नहीं लिया है तभी ये लाभ आपको अनुमन्य होगा, अदरवाइज आपको ये लाभ मिल नहीं पाएगा। जैसे कि आजकल आयुष्मान भारत योजना चल रही है। अब उपचार के लिए क्या है, जैसे अगर आप बीमार होते हैं, आपके बिल वाउचर्स आपको अब रखने पड़ेंगे, ओरिजिनल बिल वाउचर्स आपके पास रहेंगे, वो प्रमाणित कराने पड़ेंगे, वो संबंधित जिला अस्पताल जहाँ आपका इलाज चला है वहां से, ठीक है। प्रमाणित कराने के बाद वो आप संबंधित जनपद में आप सबमिट करेंगे, वो आपका आवश्यक अभिलेख आपका है, बीमारी से संबंधित सभी अभिलेख जितने आपके टेस्ट होते हैं और जो भी आपके क्या नाम है बिल वाउचर्स हैं, बीमारी की जो भी आपकी दवाइयाँ हैं, वो सारे आपको लेके प्रमाणित। अब ये कौन कौन से हॉस्पिटल्स में आपको लाभ मिलेगा, जैसे कि SGPGI लखनऊ है, एम्स है दिल्ली में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल एम्स भी हो गया आपका, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, ठीक है। अगर आप मान लो ऑनलाइन भरने के लिए, आपका फॉर्म भरने के लिए www.fisheries.up.org और www.fisheries.up.gov.in है, इस पर आप चिकित्सा सहायता के लिए आवेदन खुले हुए हैं और दैवीय आपदा के लिए खुले हुए हैं, आप इस पे अप्लाई अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और प्रेजेंटेशन और योजना बनाना है। हाँ, ये सारा योजना और इसका क्या कहते हैं